33.70 मिलियन बनता है। जनाब इंडेक्स ने अपनी जो ओपनिंग दी थी 39,926 के पास से दी थी, अपना जो हाई पोस्ट किया है 40,717 का किया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही है जनाब वो बिल्कुल पॉजिटिव रही है। आईएमएफ की न्यूज़ ने जनाब पॉजिटिव ट्रिगर का रोल प्ले किया है और इंडेक्स स्टार्ट से लेके एंड तक जो है पॉजिटिव रहा है। और इंडेक्स ने अपना कल का जो प्रीवियस हाई था 40,666 का, उसके अबाव अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, अपनी रेजिस्टेंस को मैनेज किया है। जनाब कंपनीज़ की बात करें 75 कंपनीज अप रही हैं, 14 डाउन रही हैं, अनचेंज 11 रही हैं। मतलब अक्रॉस ऑफ द बोर्ड जो पोजीशन रही है वो बाइंग के ऊपर रही है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें जनाब एडवांसर में नंबर 1 पे एंग्रो है जिसने इंडेक्स के अंदर 107 पॉइंट्स ऐड किए हैं। उसके बाद PSEL है जिसने 79 पॉइंट्स ऐड किए हैं। उसके बाद जनाब हुप पावर है जिसने 56 पॉइंट्स ऐड किए हैं। ईफर्ट ने जनाब 42 पॉइंट्स ऐड किए हैं। लकी सीमेंट ने जनाब 40 पॉइंट ऐड किए हैं। UBL ने 36 पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। अगर टॉप डिक्लाइनर की तो नंबर 1 पे HBL है, हबीब बैंक जिसने 15 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। RMPL ने 13 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। APCL ने 6 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। ATRL ने इंडेक्स में से 4 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं, जिसका साथ दिया है होंडा कार, ICI वगैरह ने। चलो अब बात करते हैं आज के टॉप वॉल्यूमीटर शेयर्स की। तो नंबर 1 पे हमारे पास हो जनाब वो WTL है जिसने 1 रुपीज़ 14 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पोजीशन फ्लैट रही है। उसके बाद सेकंड नंबर पे PPL है जिसने 77 रुपीज़ 53 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 1.67%। उसके बाद PRL है जिसने 13 रुपीज़ 65 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव रहा है 0.07%। उसके बाद नंबर है MLCF का जिसने 21 रुपीज़ 36 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 2.79%। उसके बाद नंबर आता है जनाब FCCL का जिसने 11 रुपीज़ 39 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है और पॉजिटिव रहा है 3.64%। सर अब बात करते हैं आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट की। तो नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो INIL है जिसकी LPs आई है 2 रुपीज़ 7 पैसा, Q2 का ये रिजल्ट है। उसके बाद CSAP का नंबर है, LPS की भी आई है जनाब 75 पैसा आई है, Q2 का ये रिजल्ट है। उसके बाद SML है जिसकी LPS 1 रुपीज़ 49 पैसा है। उसके बाद भी SML है जनाब जिसकी LPS 1 रुपीज़ 80 पैसा है और एयर एंडेड सितंबर 30 2022 का ये रिज़ल्ट है। उसके बाद SEPL है जिसकी EPS आई है 2 रुपीज़ 13 पैसा। उसके बाद जनाब गेमपाल का जिसकी EPS आई है 61 पैसा। उसके बाद नंबर जनाब हाउस का LPS 2 रुपीज़ 56 पैसा आई है, Q1 का ये रिज़ल्ट है। उसके बाद कोलगेट है जिसकी EPS आई है जनाब 29 रुपीज़ 86 पैसा। आपको डिविडेंड भी दिया है 20 रुपीज़ का और आपको बोनस शेयर भी दिए हैं 45% कोलगेट ने। Q2 का ये रिजल्ट है। तो जनाब ये थी आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट। अच्छा जनाब बात करते हैं आज की इनसाइडर ट्रांजेक्शन की। तो नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो एयरलिंक है जिसके अंदर एक्शन बाइंग का है, 500 शेयर्स की बाइंग हुई है 23 रुपीज़ 25 पैसा की प्राइस के ऊपर। सेकंड ट्रांजेक्शन भी एयरलिंक की है, एक्शन बाइंग का है जनाब और 1,99,500 शेयर्स की बाइंग हुई है 23 रुपीज़ 48 पैसा की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर जनाब बाइफो का है, एक्शन बाइंग के अंदर है और 1000 शेयर्स की बाइंग हुई है 60 रुपीज़ की प्राइस के ऊपर। और उसके बाद देखते हैं कोई आज की ट्रांजेक्शन है तो आपके साथ शेयर कर देता हूँ 31 जनवरी की। तो जनाब उसके बाद CRTM के अंदर नज़र आ रही है बाइंग और एक्शन बाइंग का नज़र आ रहा है और 37,000 शेयर्स की बाइंग हुई है 14 रुपीज़ 11 पैसा की प्राइस के ऊपर। उसके बाद जो थर्ड ट्रांजेक्शन है वो भी एयरलिंक की जनाब। तो इसमें देख सकते हैं कि एक्शन बाइंग का है और 50,000 शेयर्स की बाइंग हुई है 22 की प्राइस के ऊपर। और उसके बाद जनाब फोर्थ ट्रांजेक्शन भी एयरलिंक की है, फिफ्थ ट्रांजेक्शन भी एयरलिंक की है जनाब। मतलब 5 ट्रांजेक्शन हुई है तो 5 के अंदर एक्शन बाइंग का है। और देखते हैं कि लास्ट में कितनी ट्रांजेक्शन हुई है, 500 की हुई है। सेकंड लास्ट जो हुई है वो 50,500 शेयर्स की बाइंग हुई है 22 रुपीज़ 14 पैसा की प्राइस के ऊपर। मतलब आज की जो मेजर इनसाइडर ट्रांजेक्शन है वो एयरलिंक के अंदर हुई है। तो कल ये एयरलिंक आपको परफॉर्म करता हुआ नज़र आ सकता है, इसको नोट कीजिएगा। उसके बाद नंबर है जनाब TPLP का जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक्शन सेलिंग का है और तकरीबन जनाब 5,50,000 शेयर्स की सेलिंग हुई है 16 रुपीज़ 5 पैसा की प्राइस के ऊपर। और उसके बाद जो सेकंड ट्रांजेक्शन भी TPL की है और इसके अंदर तकरीबन जनाब 1 मिलियंस की जनाब जो इसके अंदर जो है वो ट्रांजेक्शन हुई है, सेलिंग हुई है 16 रुपीज़ 3 पैसा की प्राइस के ऊपर। थर्ड ट्रांजेक्शन भी जनाब TPLP के अंदर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेलिंग हुई है और ये तकरीबन जनाब
1,05,00,000 शेयर की सेलिंग हुई है 16 रुपीज़ 2 पैसा की प्राइस के ऊपर, मतलब काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग हुई है। TPLP ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी मंथली फ़ीस है 1,500 है। आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करें, जो मेरा नंबर है आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा 033135444652। मैं आपको अपने ग्रुप के अंदर ऐड कर सकता हूँ। ऐसी 100 डेज़ के टेक्निकल चार्ट की तो आपके सामने PSS का डेली चार्ट ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर आज जो पैटर्न बना है बुलिश पेयरसिंग पैटर्न बनाया, और जो कैंडलस्टिक बनी है बुलिश मारूबोदू कैंडलस्टिक बनी है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है और स्ट्रॉन्ग बाइंग को इंडिकेट कर रही है। अच्छा जनाब, इंडिया रिबाउंड हुआ है और कल के पैटर्न को कम्प्लीटली निगलेक्ट किया है और अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है 40,673 के ऊपर की है। अब इंडेक्स के पास जनाब जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो 40,753 की है, माइनर रेजिस्टेंस है। उसके बाद जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 41,027 की है। इंडेक्स को स्ट्रेंथ के अंदर वापस आने के लिए एटलीस्ट अपना जो प्रीवियस हाई है जहाँ से इंडेक्स रिवर्स हुआ था जनाब लास्ट टाइम, इंडेक्स को उसको ब्रेक करके एटलीस्ट 41,100 से अबव क्लोजिंग देनी पड़ेगी हायर वॉल्यूम के साथ। उसके बाद हम कह सकते हैं कि इंडेक्स के अंदर जो पोजीशन है वो काफ़ी अच्छी खासी बुलिश है। लेकिन जब तक इंडेक्स इस लेवल को क्रॉस करके 41,100 से अबव सेशन की क्लोजिंग नहीं देता है, इंडेक्स थोड़ा सा मसला कर सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सा मोहतात रहने की ज़रूरत है। मैं आपको यही कहूँगा कि यहाँ पर आप थोड़ा सा मोहतात रहें, ये बेहतर होगा। और सपोर्ट की बात करें तो फर्स्ट सपोर्ट रहती है 40,537 की है और जो सेकंड सपोर्ट है 40,417 की है। जब तक इंडेक्स 40,400 से अबव है, इंडेक्स थोड़ा सा सेफ़ है। और जैसे ही इंडेक्स कोई भी सेशन या अवली बेसिस के ऊपर भी आपको अगर 40,400 के बिलो नज़र आए तो वहाँ पर आपको रिस्क फील करने की ज़रूरत है। तो जनाब इंडेक्स की पोजीशन फ़िलहाल जो स्टेबल नज़र आ रही है। हो सकता है कि कल इंडेक्स 40,700 800 को भी टेस्ट कर ले, इवन 41,000 को भी टेस्ट कर ले, लेकिन देखना ये होता है कि इंडेक्स उस लेवल को सस्टेन कर पाता है या नहीं कर पाता है। टेस्ट करना या टच करना कोई मसला नहीं है, सस्टेन करना मसला होता है और हायर वॉल्यूम के साथ उसको क्रॉस करके उसके अबाउ क्लोजिंग देनी पड़ेगी, तब जाके हम श्योर होंगे। ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से आपको जो स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, अगर बाइंग की हुई है प्रीवियस बाइंग, अगर होल्डिंग है तो सेल ऑन स्टैंड पर रहें ही बेहतर होगा। 41,000 से पहले आप एग्जिट लें। अगर इंडेक्स अपनी सेशन की क्लोजिंग 41,000 को सस्टेन करके दे देगा तो हम फर्दर चेक कर लेंगे और दोबारा बाई कर लेंगे, अपनी बाइंग को रिज्यूम करेंगे। लेकिन जब तक इंडेक्स 41,100 को सस्टेन नहीं करता है, मुझे यहाँ पर इंडेक्स के अंदर जो है अपनी पोजिशन होल्ड करना रिस्की लगता है। जो मुझे लगता है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो ये था KSE 100 का छोटा सा रिव्यू। अच्छा, आज के जो टॉप वॉल्यूम जो स्टॉक्स हैं उनमें से कुछ का रिव्यू आपके साथ शेयर कर देता हूँ, सबका नहीं करूँगा। लेकिन उससे पहले मंथली चार्ट के ऊपर थोड़ी देख लेते हैं पोजीशन, क्योंकि आज मंथली क्लोजिंग भी हुई है, 31 जनवरी है, तो मंथली चार्ट के ऊपर पोजीशन देख लेते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने KSE 100 का मंथली चार्ट ओपन है और मंथली चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूं तो यहाँ पर आप देखते हैं कि क्लियर हैमर कैंडलस्टिक अपेयर हो रही है। मतलब हैमर के ऊपर जो है मंथ की क्लोजिंग हुई है जनवरी की। मंथ की जो ओपनिंग हुई थी जनाब वो 40,417 के पास से हुई थी और उसके बाद मंथ का जो इंडेक्स ने अपना हाई पोस्ट किया है 41,219 का किया है। अपना जो मंथली लो पोस्ट किया है 38,135 का किया है और अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है मंथ ऑफ जनवरी की 40,673 के ऊपर की है। पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, हैमर कैंडलस्टिक के साथ क्लोजिंग दी है, जो मंथ ऑफ फरवरी के अंदर जो है पॉजिटिविटी को इंडिकेट कर रही है। हैमर कैंडलस्टिक का अपेयर होना बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी को, बाय ऑन डिप की साइकोलॉजी को इंडिकेट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से मंथ ऑफ फरवरी जो है वो आने वाला मंथ जो है वो आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि कैंडलस्टिक की जो साइकोलॉजी है वो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी को ही फॉलो कर रही है। तो मेरे हिसाब से मंथ जो इंशाल्लाह पॉजिटिव होगा। और मंथ की रेजिस्टेंस की बात करें तो जनाब फरवरी के अंदर जो रेजिस्टेंस रहेगी फर्स्ट वो 42,896 की है। अगर मंथली सपोर्ट की बात करूँ तो जनाब जो सपोर्ट बनती है वो 39,541 की सपोर्ट है, फर्स्ट माइनर सपोर्ट है। और दो जो रेजिस्टेंस है वो भी एक माइनर रेजिस्टेंस है, कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है। इन रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करेगा तो हम फर्दर चेक करेंगे। अगर इन सपोर्ट को ब्रेक करेगा इंडेक्स वीकली बेसिस के ऊपर तो हम जो है फर्दर सपोर्ट को चेक करेंगे। लेकिन दोनों माइनर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है मंथली बेसिस के ऊपर फॉर द मंथ ऑफ फरवरी के लिए। ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से मंथ की जो स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी चाहिए वो बाय और डिप की करनी चाहिए। जहां आपको वीकनेस मिले ग्रेजुअली बाय कर सकते हैं और अपनी पोजीशन थोड़ी मंथली बेसिस के ऊपर 20 डेज 25 डेज़ के लिए होल्ड कर सकते हैं। मंथली बेसिस के ऊपर पोजीशन एटलीस्ट होल्ड करने के लिए अच्छी लग रही है।
ठीक है ना, तो ये था मंथली बेसिस को छोटा सा रिव्यू आपके साथ शेयर किया है। अब चलते हैं कल के लिए कुछ स्टॉक्स का रिव्यू कर देता हूँ, जो कि आज के टॉप वॉल्यूम स्टॉक्स हैं। उनमें से मैंने फर्स्ट जो स्टॉक चूज़ किया है वो है WTL। अच्छा ना, WTL वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि WTL के अंदर डेली चार्ट के ऊपर जो पैटर्न बन रहा है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन रहा है, जो कि फर्दर रिकवरी को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा चार्ट को और जूम कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब WTL की जो पोजीशन है वो रेंज बाउंड है। WTL जो अपना एवरेज हाई पोस्ट कर रहा है जनाब, वो कर रहा है ₹1.19 से लेके 20 पैसा के अराउंड। अपना जो एवरेज लो पोस्ट कर रहा है, जो कि प्रीवियस 4 डेज़ की कैंडलस्टिक है, वो ये बता रही है कि ₹1.14 के अराउंड, मतलब ₹1.14 से लेके ₹1.20 के अराउंड ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 5 to 6 पैसा के अराउंड, मतलब काफ़ी रेंज बाउंड एक नैरो रेंज के अंदर हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो जनाब अब WTL के अंदर क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से WTL जब तक यहाँ का ब्रेकआउट नहीं देता है, एटलीस्ट प्राइस इस लेवल को टेस्ट करके यहाँ की रेजिस्टेंस को ब्रेक करके यहाँ का ब्रेकआउट नहीं देती है, जो कि बनता है ₹1.29 का, इसके अंदर बाय नहीं करनी चाहिए। नहीं, आपके अंदर स्टक ही रहेगा, क्योंकि एक रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर है। अपनी रेंज बाउंड पोजीशन से बाहर आए तो आप इसके अंदर जो है बाइंग करें और थोड़ी पोजीशन लें। लेकिन जब तक अदरवाइज़ ये अपनी रेंज बाउंड पोजीशन से बाहर नहीं आता है, इसके अंदर बाइंग नहीं करें, तो ये बेहतर स्ट्रेटजी होगी। ठीक है जनाब, तो ये था WTL। और WTL की रेजिस्टेंस की बात कर देते हैं ताकि आपके साइड में रहे। तो जनाब WTL की जो फर्स्ट डेली चार्ट के ऊपर रेजिस्टेंस बनती है वो बनती है ₹1.23 की। और अगर सपोर्ट की बात करें तो फर्स्ट सपोर्ट जो बनती है वो बनती है जनाब ₹1.12 के अराउंड। 10 पैसे की डिफरेंस के हिसाब से जो है रेजिस्टेंस सपोर्ट है। मेरे हिसाब से तो इसके अंदर काम करना नहीं चाहिए। मैं तो अभी लाइक नहीं करूँगा कि आप इसके अंदर काम करें फ़िलहाल। तो फ़िलहाल इसको स्किप कर दें। जनाब हमारा जो आज का टॉप फॉल्यूमिनेटेड स्टॉक में से जो एक स्टॉक था वो था FCCL फौजी सीमेंट। तो इसका भी रिव्यू आपके साथ शेयर कर देता हूँ। फौजी सीमेंट का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। FCCL ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है ₹11.39 के ऊपर की है। और डेली चार्ट के ऊपर जो पैटर्न बन रहा है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, जो कि फर्दर अपवर्ड को इंडिकेट कर रहा है। इसने अपना जो लास्ट हाई पोस्ट किया है जनाब ऑल राउंड ₹12.07 के अराउंड किया है। उसके बाद इसने करेक्शन ली है जनाब, वो अपना जो लो पोस्ट किया है वो ₹10.93 के अराउंड किया है। और आज अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है ₹11.39 के अराउंड की है। अब इसके पास जनाब जो फर्स्ट सपोर्ट बनती है वो बनती है ₹11.25 की। और उसके बाद जो रेजिस्टेंस बनती है जनाब वो बनती है ₹11.81 की। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर बाइंग बनती है। आप इसके अंदर वीकनेस को बाइंग कर सकते हैं और अपनी फर्स्ट रेजिस्टेंस इसमें से एग्जिट ले सकते हैं, जो कि प्राइस बनती है ₹11.80 के अराउंड। इसके अंदर बाइंग बनती है। ठीक है ना, तो ये हो गया FCCL। और दूसरा जो तीसरा हमारा स्टॉक था वो था PPL को भी चेक कर लेते हैं। अच्छा ना, अब बात करते हैं पाकिस्तान पेट्रोलियम PPL की। PPL का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। PPL ने आज जिस पैटर्न के ऊपर अपनी क्लोजिंग की एडजस्ट की है, हरामी बुलिश भी कह सकते हैं, स्मॉल हैमर भी कह सकते हैं। मेरे हिसाब से हरामी बुलिश ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की जिस प्राइस के ऊपर की है ₹77.53 की प्राइस के ऊपर की है। PPL के पास डेली चार्ट के ऊपर अब जो जनाब रेजिस्टेंस है वो 82 की है फर्स्ट रेजिस्टेंस। और उसके बाद जो सेकंड रेजिस्टेंस है वो मेजर है, वो है 84 की जो है जनाब इसके पास मेजर रेजिस्टेंस है। और जो माइनर रेजिस्टेंस है वो 82 की प्राइस के अंदर है। और जो सपोर्ट है जनाब वो ₹76.25 की है। करंट चार्ट पैटर्न जो है आज का क्लोजिंग बेस वो फर्दर रिकवरी को इंडिकेट कर रहा है। जो चार्ट पैटर्न बताएगा हमें उसी के हिसाब से ट्रेंड करना है, हमें ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जनाब PPL ने अपना जो PPL ने जनाब जो अपना यहाँ पे लो पोस्ट किया था ₹66 का, वहाँ से रीबाउंड हुआ है। लेकिन अपना जो हाई पोस्ट किया है 82 को किया है, अपने प्रीवियस हाई को 84 को ब्रेक नहीं कर पाया और वहाँ से अगेन रिवर्स हुआ है। तो ये जो बात है आपको ये अपने माइंड में रखनी है कि PPL ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया है, मतलब अपना लोअर हाई पोस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है जनाब, तो इस बात को माइंड के अंदर रखिएगा। जब तक PPL 84 को ब्रेक नहीं करता है, एक अच्छे बुलिश चैनल के अंदर, न्यू चैनल के अंदर एंटर नहीं होगा। अगर एटलीस्ट 82 से अबव क्लोजिंग दे दे तो फिर भी हम उम्मीद रख सकते हैं कि ये फर्दर 90, 92, 95 तक जा सकता है। लेकिन जब तक 82 को क्रॉस नहीं करके इसके अबव क्लोजिंग नहीं देगा, आप ये मत सोचिएगा कि 90, 95 तक हो जाएगा। ठीक है ना, तो फिलहाल जो पोजीशन है डेली चार्ट के ऊपर वो इस बात को इंडिकेट कर रही है कि PPL का 82 से अबव होना, 82 से अबव डेली बेसिस के ऊपर क्लोजिंग देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, तो बाकी करंट जो पैटर्न है
उस चार्ट के हिसाब से मेरे हिसाब से इसके अंदर आप बाई कर सकते हैं। जहाँ वीकनेस पे मिले आप इसके अंदर बाइंग करें, 76 पे मिले, 75 पे मिले वहाँ बाई करें। वो अपना टारगेट रख सकते हैं 82 से पहले, मतलब 81 80 के अराउंड उसमें से एग्जिट लें, और जब तक 82 को सस्टेन नहीं करे इसको होल्ड मत कीजिएगा। ठीक है जनाब, इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। वीडियो बनाते हुए कोई गलती कोई कोताही है तो माफ़ी का तलबगार हूँ। अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।